वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर ने दावत दी थी। शहबाज शरीफ ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand. उनके पास प्लान होता है। ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। तरला प्रोग्राम है, अब एक नया भीख मांगने का प्रोग्राम और एक मिन्नत समाजत का एक नया दौर। आज शहबाज शरीफ साहब पेरिस की तरफ गए हैं, वहाँ पर क्लाइमेट समिट है, तो साइड लाइंस पे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि IMF के डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हो जाए। मुझे ये बातें करते हुए कोई खुशी नहीं महसूस हो रही, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसका जो मकाम है वो हमारे सबके सामने है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट लिए आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो खबर में कुछ यूँ है कि जहाँ भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलावे पर USA गए हुए हैं, वहीं पर शहबाज शरीफ साहब बिना किसी बुलावे के पेरिस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार द्वारा बहाना तो ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब फाइनेंशियल समिट के लिए पेरिस पहुंचे हैं, मगर असलियत ये है कि वो IMF से भीख की आखिरी किश्त लेने वहां गए हुए हैं। पता नहीं क्यों, जब मैं ये समाचार को सुनकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था तो मेरे मन में 4 पंक्तियाँ आई जो मैंने गुनगुना दी। मैं जानता हूँ मैंने बेहद ख़राब गाया है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा मेरी इस आवाज़ को सुनकर। शहबाज शरीफ साहब के मन में फ्रांस पहुँचने के बाद शायद यही पंक्तियाँ मन में चल रही होंगी। ये पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर आ गया मैं मजबूर, क्या कीजिए, रास न आया रूसी तेल, क्या कीजिए, जनरल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो आखिरी किश्त बाकी है, वो जो आखिरी किश्त बाकी है। बहरहाल, एक और जहां भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर भारत में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं और निवेश भी अपनी शर्तों पर लाने की प्रक्रिया चालू है, वहीं पर पाकिस्तान $1 डॉलर के लिए भीख मांगता फिर रहा है। पाकिस्तान का जो IMF के साथ समझौता हुआ है वो 30 जून को समाप्त होने वाला है। ऐसी अवस्था में पाकिस्तान के लिए करो या मरो की सिचुएशन है, और जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान इसमें ज़रूर मरेगा। पाकिस्तान इस अवस्था में अपने खुद के कृत्यों के कारण है, जहां उनके सेना के अधिकारियों ने तथा राजनेताओं ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया, वहीं पर भारत के नेताओं ने भारत की उन्नति के लिए कार्य किया और निवेश भारत में लाते रहे और भारत दिनों दिन तरक्की करता चला गया। आज पाकिस्तान अपने आतंक के बोए बीज के फल खा रहा है और $1 डॉलर के लिए तरस रहा है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय पे क्या कहना है। धन्यवाद। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, हमें मदद देने से इनकार करता है, हमारे बारे में घटिया बात करता है, भले इन हुक्मरानों की वजह से कर रहा हो, तो भी हमारे लिए, सबके लिए ये बायस शर्मिंदगी है। इसलिए कि बहरहाल ये हमारे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव तो यही हैं। इसहाक डार साहब ने बहुत कोशिशें की और उन्होंने बड़े चक्कर भी चलाए, झूठ भी बोले, मीडिया में अपने दोस्तों के हमरा जो जिस तरह मीडिया पर पूरा कब्ज़ा है इनका, ख़बरें भी दी कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, फ़लाँ ने पैसे दे दिए, लेकिन ना किसी दोस्त मुल्क ने पैसे दिए, ना IMF ने कभी कोई यकीन दहानी कराई थी, ना ही उन्होंने हमें अपने किसी उसमें शेड्यूल में रखा। और ये इस महीने के एंड पे 30 को ये जो है प्रोग्राम लैप्स कर जाएगा। तो
यहाँ पर उन्होंने मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से भी दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। और कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत है। और अब शहबाज शरीफ साहब आज पेरिस के लिए रवाना हुए जब, तो उन्होंने ये कहा कि वो साइड लाइन्स पे जो क्लाइमेट समिट है उसमें वो मिलेंगे उनसे। IMF की जो डायरेक्टर है उससे उन्होंने मुलाकातों की ख्वाहिश की है। मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने, दो चीज़ें हैं इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फ़ैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग कि हमें क्या करना चाहिए कि द होस्ट नेशन जो उसका दिल जीते हैं। और क्योंकि मोदी साहब का ये है कि वो अपनी जादू की जभी भी डाल देते हैं, वो सारा करते हैं, तो इस चीज़ में आई गॉट कि वो एलॉन मस्क जो है उसने ये चीज़ें की होंगी। लेकिन अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलॉन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द शेयर इन द मार्केट, बिकॉज इट्स द मार्केट इज़ बूमिंग। कि एलॉन मस्क को ये घुटने इसलिए टेकने पड़ गए हैं, उन्होंने कहा यार अगर सारा पैसा अगर टाटा वाले कमा जाएंगे और बाहर से कोई और इन्वेस्टर आ जाएगा, कोई चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी। मैं देख रहा था चाइनीज़ भी अच्छे भले हैं, इधर अमेरिका में बहुत सारी जो है वो स्टोर्स खोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि वो भी पहुंच जाए, तो इससे पहले कि हम उस मार्केट को खो दें या और वो मार्केट किसी और के पास चली जाए, तो व्हाई नॉट वी शुड लुक इनटू इट एंड वी शुड पे अटेंशन टू इट। हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के छठे बड़े, पांचवें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आएँ आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर जो से जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इनके पास। ठीक हो, विजन नहीं होता कि मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। ठीक है ना, एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, हाँ। वो आपसे मांगता है कि मैंने आपका इन्वेस्ट करना है, मुझे आप क्या सहूलतें दोगे? ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है कारोबार तकबा है, मेरा तकल्लुक यूनिफॉर्म से है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं यूनिफॉर्म का होलसेल का काम करता हूँ। ठीक है, गारमेंट्स का बिजनेस ओवरऑल अगर कहें करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पर है मामलात है वो हमें नहीं मिल रहे तफो आज़ाद। ठीक है, तो जो था एक बंदा ज्यादा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उसे क्या मिलेंगे? खास तौर पे वो फॉरनर है और पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी है कि पता नहीं वहाँ पे हालात कैसे होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है। ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो से मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डुबोड़ हो गया है, हमें बचाओ।